everyone, welcome to the English class with me, Ekta Sharma. So let me start now. Okay, कल हमने पढ़ा था मॉडल के बारे में। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। 2 मॉडल कल हमारी हो भी गई थी, कैन और कुड। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको कल मॉडल करवाई थी। आज 3rd मॉडल को हम स्टार्ट करेंगे मे जैसे मे एक ऐसी मॉडल होती है जो कि फॉर्मल परमिशन के अंदर, पॉसिबिलिटी के अंदर विश, होप, पर्पज और कोई कंसेशन जब एक्सप्रेस करना होता है तब हम इस मॉडल को यूज में लेते हैं। फॉर्मल परमिशन जैसे फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि फॉर्मल क्या होता है। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, मतलब औपचारिक रूप से जब हम अपने किसी बड़े अधिकारी से, किसी अथॉरिटी से, किसी अपने से जो बड़ा होता है पद के अंदर, उससे जब हम कोई परमिशन लेते हैं उसको फॉर्मल परमिशन बोलते हैं। पॉसिबिलिटी जब संभावना होती है, मे माइट दोनों में पॉसिबिलिटी आती है। तो मे में पॉसिबिलिटी कब आएगी? जब पॉसिबिलिटी थोड़ी ठीक हो, 50-50 पॉसिबिलिटी हो, तब हम मे को यूज में लेंगे। विश जैसे हम कोई कामना करें, कोई इच्छा करें, किसी के लिए कोई विश करे, उसके अंदर मे का यूज होगा। होप मीन्स जब हम किसी चीज की आशा करते हैं कि ये काम ऐसे हो जाएगा, उसमें भी मे का यूज लेते हैं। पर्पज मीन्स उद्देश्य, कोई हम पर्पज लेके किसी काम का टारगेट बना करके जब हम किसी उद्देश्य के साथ में किसी काम को करते हैं उसमें हम मे को यूज में लेते हैं। एंड टू एक्सप्रेस कंसेशन मीन्स जब हमें कोई छूट देनी होती है किसी चीज में, कहीं किसी को रियायत देनी पड़ती है, तो वहां पे हम कंसेशन जब शो हो रहा हो तो हम मे को यूज में लेते हैं। जैसे कि पता है कि मॉडल है वो किसी पर्सन के मोशन को शो करता है, उसके भाव को व्यक्त करता है। तो अगर ये जब भाव किसी सेंटेंस में आ रहे हो जिसमें फॉर्मल परमिशन हो, पॉसिबिलिटी हो, विश हो, कोई होप हो, पर्पज हो, कोई कंसेशन का एक्सप्रेशन हो, तो वहां हम मे को यूज में लेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए आप, मे आई टेक ए ग्लास ऑफ वाटर सर। अब देखो सर लगाते ये परमिशन है वो फॉर्मल बन गई। अब मे अगर अपन सीधा लिखेंगे, मान लो सर नहीं आता है, हम सीधे बोलते हैं मे आई टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ये जो मे आ गया, मे आते ही हमें ऐसे लगेगा कि ये कोई फॉर्मल परमिशन है। हम किसी उच्च अधिकारी से, किसी अथॉरिटी से हम किसी चीज की परमिशन मांग रहे हैं, किसी फॉर्मल वे के अंदर हम किसी परमिशन को मांग रहे हैं मे लगती ही। अगर ये सर नहीं आता है और सीधा अगर ये सेंटेंस आ जाए तो वहां पे अगर हम कैन लगा के, मान लो सेंटेंस दिया होगा कि कैन आई टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, सेंटेंस सही है, मोशन शो कर रहा है, तो कैन जब लगेगा तो ये क्या मोशन शो करेगा कि ये कोई इनफॉर्मल परमिशन है। बट सर लगा दिया और यहाँ पे ब्लैंक आ जाए और सर लगा हुआ है, तो हर हाल में सर के साथ में हम कोई फॉर्मल परमिशन ही रखते हैं, तो उसमें 100% मे को हम यूज में लेंगे। सेकेंड सेंटेंस देखिए, सी मे लर्न टू ड्राइव द कार इन ए वीक, कि सी मे लर्न टू ड्राइव द कार, वो कार को चलाना सीख जाएगी इन ए वीक, एक सप्ताह में। पॉसिबिलिटी है 50-50 पॉसिबिलिटी, एक वीक में कोई जल्दी से कार नहीं चलाना सीख सकता। बट अगर अगले को थोड़ी बहुत आ रही है मान लो, या फिर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, उसमें इतनी स्किल है, अगर तो पॉसिबिलिटी भी बनती है कि वो एक वीक में कार को चलाना सीख भी सकता है। तो पॉसिबिलिटी 50-50% हो गई, एक वीक में सीख भी सकता है, नहीं भी सीख सकता। तो ऐसे में हमने मे को यूज में लिया। थर्ड देखो, मे गॉड ब्लेस यू, एकदम सिंपल सा सेंटेंस है, आप पता नहीं दिन में कितनी बार सुनते हो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। तो जब विश की, जब कहीं पे विश शो हो रही हो, कहीं पे हम अपनी कोई इच्छा, कामना, अभिलाषा कोई शो कर रहे हैं, तो वहां पे मे को यूज में लिया जाता है। फोर्थ सेंटेंस देखिए, आई होप यू मे विन द कॉम्पिटिशन। आई होप, मैं आशा करती हूँ और मैं आप लोगों से भी आशा करती हूँ कि यू मे विन द कॉम्पिटिशन, कि जो भी कॉम्पिटिशन की आप तैयारी कर रहे हैं आप उसमें सक्सेस होगे, आप उसको जीत जाओगे, आप उसमें सफलता प्राप्त करोगे। तो ऐसे मेरी भी आशा, और इसी आशा के साथ मैं आपको पढ़ा रही हूँ। फिफ्थ में देखिए, टेक सम एक्सरसाइज सो दैट यू मे मेंटेन योर हेल्थ, कि टेक सम एक्सरसाइज सो दैट यू मे मेंटेन योर हेल्थ, आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सके, आप अपनी हेल्थ को बनाए रख सके, इसके लिए आपको एक्सरसाइज है वो करनी चाहिए, आपको एक्सरसाइज लेनी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। अब तो बहुत अच्छा टाइम भी चल रहा है लॉकडाउन का, आप लोग आराम से घर पे बैठ के एक्सरसाइज भी कीजिए, सुबह सुबह अपनी हेल्थ को मेंटेन रखिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि लॉकडाउन के बाद जब बाहर आओ तो पेट बाहर निकला हुआ हो, अपने आप को मेंटेन करना मुश्किल हो जाए। तो कुछ एक्सरसाइज भी लीजिए साथ साथ में। आप जो एक्सरसाइज है ग्रामर की, आपके कोर्स से रिलेटेड, आपके कंपटीशन से रिलेटेड, आप उनको सोल्व भी करते जाइए।
अब 6 एग्जाम्पल देखिए, जैसे वॉट एवर फॉल्ट ही में हैव ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, कि वॉट एवर फॉल्ट ही में हैव, कि उसमें चाहे कुछ भी फॉल्ट हो, चाहे उसके अंदर कितनी भी गलतियां उसने करी हो, कमियां हो, बट ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वो डिसऑनेस्ट नहीं है, वो कोई बेईमान इंसान नहीं है। चाहे उसने कितनी भी गलती करी हो तो उसको थोड़ा कंसेशन है वो मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो डिसऑनेस्ट नहीं है। जब डिसऑनेस्ट नहीं है तो उसको कंसेशन देना भाई जरूरी होता है। तो क्या लिखा है कि वॉट एवर फॉल्ट ही में है, कि उसने गलतियां करी हो, इंसान गलतियां करता ही है, बट ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वो डिसऑनेस्ट नहीं है, सो उसको कोई जो कंसेशन है वो उसको मिलना चाहिए। और 5th में जैसे बताया कि एक्सरसाइज आप कीजिए, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखिए, तो ये एक पर्पज हो गया। पर्पज के अंदर भी मैंने बताया मे को यूज में लेते हैं। इसके बाद में देखिए नेगेटिव सेंटेंस वी यूज मे नोट, नेगेटिव सेंटेंस में हम मे नोट को यूज लेते हैं, मे नोट का यूज करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस आपको पता है, इसके एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं। अगर ये वाक्य नेगेटिव है तो मे की जगह मे नोट आ जाएगा। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो अपन मे को यूज में लेते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे माइट। बहुत ही इजी मॉडल है ये। लोग फालतू में मॉडल से इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना डर जाते हैं। माइट बस थोड़ा सा समझने की बात है, ये हर एक वाक्य सही होता है, बस मोशन को बताता है। मॉडल चेंज होते ही मोशन चेंज हो जाएगा स्पीकर का। देखिए माइट, पहली बात तो माइट है वो मे की पास्ट फॉर्म होती है। हर एक पास्ट फॉर्म में, मतलब जहां पे भी मे वाले जो मोशंस है वो शो हो रहे हैं बट पास्ट फॉर्म में शो हो रहे हैं तो वहां पे माइट आएगा। इसके बाद में देखो आप रिमोट पॉसिबिलिटी, मतलब कम संभावना हो। मे में पॉसिबिलिटी होती है 50-50% होती है, ज्यादा चांसेस होते हैं मान लो हो भी जाए कम। बट माइट में क्या होता है, रिमोट पॉसिबिलिटी होती है, कम संभावना होती है। तो रिमोट पॉसिबिलिटी जहां कहीं भी आ जाए 100% आप माइट को यूज में लेंगे। अब कंडीशन देखो, फ्यूचर और पास्ट कंडीशन, कंडीशनल सेंटेंस भी होते हैं। कंडीशंस बताने वाले जो वाक्य होते हैं, शर्त बताने वाले जो वाक्य होते हैं उनको कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। वो भी बाद में आपको करवाए जाएंगे। देखो फ्यूचर और पास्ट कंडीशन, कोई फ्यूचर की कंडीशन हो या कोई पास्ट की, कोई भूतकाल की कंडीशन हो तो वहां पे भी माइट को यूज में लेते हैं। अब देखो आस्किंग एंड गिविंग फॉर्मल परमिशन, कि कोई फॉर्मल परमिशन किसी को दी जा रही है या मांगी जा रही है, वहां पे भी हम माइट को यूज में लेते हैं। इसके बाद में देखो पर्पज, तो पर्पज वही है मे वाला। अगर पास्ट फॉर्म में आए तो पर्पज में माइट आ जाएगा, अगर प्रेजेंट फॉर्म में है तो मे यूज में लेंगे। जेंटल रिप्रोच, अब रिप्रोच क्या होती है, किसी को हल्की सी डांट लगाई जाए। जब हम मजाक मजाक में किसी को थोड़ा सा डांट देते हैं जो जेंटल होती है, वहां पे जेंटल डांट फटकार के अंदर माइट को हम यूज में लेते हैं। और रिक्वेस्ट विद हेजिटेशन, कि हेजिटेशन के साथ में जब हम कोई प्रार्थना करते हैं, वही बात जो मैंने कुड में बताई थी पोलाइटली, कि किसी चीज के लिए अपन ज्यादा विनम्र हो जाते हैं, थोड़ा हेजिटेट होते हैं, वहां पे कुड आता है। तो देखो वही बात है, अगर आपको ऑप्शन में मिलते हैं तो कुड या माइट में से एक मिलेगा। तो हेजिटेशन जब हो, किसी चीज में अपनी झिझक हो, किसी चीज में अपने को ऐसे महसूस हो रहा है, हेजिटेट हो रहे हैं अपन किसी बात को बोलने में, तो ऐसी अगर रिक्वेस्ट है तो वहां पे हम माइट को यूज में लेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए इट माइट रेन लेटर, कि इट माइट रेन लेटर बाद में बारिश है, वो हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। देन इट इज पॉसिबल दैट इट विल रेन, कि ऐसा पॉसिबल है कि बारिश हो जाएगी, बट ऐसे कंफर्म नहीं है कि बारिश हो ही जाएगी। सेकेंड सेंटेंस देखिए कि स्टे सेफ एट होम यू माइट बी इन्फेक्टेड बाय कोरोना वायरस, कि स्टे सेफ एट होम, घर पे सुरक्षित रहिए, यू माइट बी इन्फेक्टेड, अदरवाइज क्या हो जाएगा, यू माइट बी इन्फेक्टेड, आप इन्फेक्टेड हो जाओगे किससे, कोरोना वायरस से। तो कोरोना वायरस आजकल आप सबको पता है, सरकार बार बार में आपको बोल रही है कि स्टे सेफ एट होम, स्टे सेफ एट होम। तो आप घर पे रहिए और इस टाइम का आप फायदा लीजिए, थोड़ा लाभ उठाइए। इतनी वीडियो आ रही है, आपके कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें बताया है कि आप घर पे सुरक्षित रहिए, नहीं तो आप कोरोना से आप इन्फेक्टेड हो जाओगे। तो थर्ड एग्जाम्पल क्या है, माइट आई यूज योर पेन, क्या हम आपके पेन को यूज में ले सकते हैं। तो मतलब इसने परमिशन मांगी है, फॉर्मल वे में बोला है इसने, माइट लगते ही फॉर्मल वे में बोला है कि क्या आपके पेन को मैं यूज में ले सकते हैं। अगर कैन आ गया तो मोशन शो कर रहा है, कैन आई यूज योर पेन, सही है, वाक्य गलत नहीं है। बट यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, इनफॉर्मल परमिशन शो करेगा, बट माइट लगते ही ये फॉर्मल परमिशन शो करेगा। फोर्थ देखिए ही डाइड सो दैट अदर माइट लीव, ही डाइड वो मर गया, सो दैट ताकि अदर्स माइट लीव दूसरे जी सकें। एक ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक मरेगा एक जिएगा, जिंदा कोई रहता ही नहीं है। अगर सारे ऐसे अगर अलाइव रहने लग गए तो इतनी पृथ्वी है वो छोटी रह जाएगी। तो ये बोला है कि ही डाइड सो दैट
अदर्स माइट लीव, तो वो मर गया ताकि दूसरे हैं वो चीज के, ये एक पर्पज हो गया। फिफ्थ में देखिए, रियली यू माइट हैव टोल्ड मी दिस अर्लियर। अब ये देखो रिप्रोच दिखा रहा है यहाँ पे कि रियली वास्तव में, यू माइट हैव टोल्ड मी, तुमने मुझे बता दिया था, दिस अर्लियर मतलब जो भी कोई बात है वो तुमने मुझे पहले ही बता दी थी वास्तव में। तो एक तरीके से हल्की सी मजाक में थोड़ी सी डांट फटकार यहाँ पे लगाई जा रही है। अब सातवां सेंटेंस, छठा सेंटेंस देखिए आप एग्जाम्पल में, यू माइट मेक ए लिटिल लेस नॉइज। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रिक्वेस्ट करी जा रही है कि यू माइट मेक ए लिटिल लेस नॉइज। मान लो कोई आप मान लो स्टडी कर रहे हो घर पे बैठ के और कहीं पे ऐसे आवाज आ रही है, तो आप जब रिक्वेस्ट करोगे हेजिटेशन के साथ में, मतलब कोई बड़े हैं वो आवाज कर रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, मान लो जोर जोर से गप्पे मार रहे हैं और आप अपनी क्लास ले रहे हो, तो आप बड़ों को कोई ऑर्डर दे नहीं सकते, तो उनसे आप रिक्वेस्ट ही करोगे। रिक्वेस्ट कैसे करोगे कि यू माइट मेक ए लिटिल लेस नॉइज, कि आप थोड़ा सा कम, प्लीज आप थोड़ी सी कम आवाज रखो, अपनी वॉल्यूम को थोड़ा कम रखो। प्लीज शो नहीं हो रहा, बट यू माइट यहाँ पे जो है वो प्लीज लगा के भी प्लीज के लिए यहाँ पे ये शो कर रहा है, जैसे प्लीज मेक ए लिटिल लेस नॉइज, तो आप आवाज है वो कम कीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे शो कर रहा है। रिक्वेस्ट कैसे होगी, हेजिटेशन के साथ में। हेजिटेशन क्यों, क्योंकि अपने से बड़ों से ले रहे हैं, अपने से बड़ों से प्रार्थना कर रहे हैं, थोड़ी हेजिटेशन हो रही है, घर पे सारे बैठे हैं, लॉकडाउन का टाइम है तो गप्पे मारेंगे, बड़े लोग हैं, आप लोग तो पढ़ रहे हो, बट जब यहाँ पे गप्पे मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तेज तेज बोल रहे हैं, तो आप लोग उनसे रिक्वेस्ट करोगे, प्रार्थना करोगे कि आपने आवाज को थोड़ा कम रखो ताकि मैं पढ़ पाऊं। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट होगी वो आपकी एक हेजिटेशन के साथ में होगी और वहां पे आप ये बोलोगे प्लीज मेक ए लिटिल नॉइज। ओके, समझ में कितना है आप बताना, मेरे को रिप्लाई करना। बाय।